मध्य प्रदेश में जैसे जैसे उपचुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होती जा रही है। मध्य प्रदेश के मालवा अंचल की हाटपिपलिया सीट पर इस बार दोनों ही राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इस बार इस सीट पर दल बदलने वाले मनोज चौधरी बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी राजवीर सिंह को बनाया है। चुनावी समर को जीतने के लिए दोनों ही दल दंखम के मैदान में उतर गए हैं और चुनावी सभाओं के साथ घर घर जाकर जनसंपर्क का दौर भी जारी है। चुनावी माहौल में यहां का मतदाता तो फिलहाल मौन है, लेकिन इस सीट पर रोचक मुकाबले के आसार देखे जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी दावा है कि इस चुनाव में दो प्रमुख फैक्टर काम कर सकते हैं। एक तो बीजेपी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता दीपक जोशी का रुख और सत्ता पलट के बाद कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की लहर। खैर, मसला जो भी हो, लेकिन दोनों ही प्रत्याशी इस जंग में अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता आपको जीतने का मौका देती है, तो जनता के लिए क्या दायित्व रहेगा? सबसे पहले आप इस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी हो सकेगा वो करेंगे। अभी विगत 6 माह में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, मैं इसके पहले 1.25 साल से एक भी नई स्वीकृति नहीं थी, लेकिन अभी 1041 करोड़ रुपए के काम इस विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत हुए हैं, जो पूरा इस वर्ष के लिए ऐतिहासिक है, जिसमें सड़कों से लेकर डैम, पीने के पानी, सिंचाई की व्यवस्था, बिजली, बहुत सारी जो भी छोटी मोटी समस्याएं, सुदूर सड़कें, कई किसानों के कई समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है। और इसी वजह से हर एक जनता, हर क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में जनता का समर्थन और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। सभी साथ मिलकर के आपके सामने यहाँ पर जनसंपर्क में सारे हमारे वरिष्ठों का भी आशीर्वाद और युवाओं का साथ मिल रहा है, और बिल्कुल निश्चित रूप में विजय श्री इन सब की होगी मेरे साथ। क्या घोषणा है सर आपकी? क्षेत्र में जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए आने वाले समय में जो भी हमारे क्षेत्र में कहीं न कहीं कुछ विकास की जो छोटी मोटी ऐसी बातें हैं जो रुकी हुई है, उनको सबको पूर्ण किया जाएगा। जनता आपको मौका देती है, तो आप जनता के लिए आपका क्या दायित्व है? देखिए, हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, उसके बाद भी हाटपिपलिया में जो काम कांग्रेस की सरकार में हुए थे, उसके बाद न तो कोई निर्माण कार्य यहाँ पे हो पाए, न सड़कों का काम हो पाया है, न यहाँ की पेयजल व्यवस्था दुरुस्त हो पाई है। मूलभूत जो सुविधा नगर पंचायत को देना चाहिए, वही सुविधाएँ यहाँ पे बेसिक सुविधाएँ नहीं है। तो हमारी सबसे पहले प्राथमिकता यही रहेगी कि अगर यहाँ के मतदाता, यहाँ के लोग हमको मौका देते हैं और हम कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव जीतती है और हम सत्ता में आते हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ की जो मूलभूत सुविधा से जो ये क्षेत्र वंचित है, उनके लिए हम सबसे पहले प्रयास करेंगे। लाइट, पानी, बिजली, सड़क जो सुगमता से यहाँ के आम नागरिकों को उपलब्ध हो सके। हमारा नेता कैसा हो? ऊंट किस करवट बैठेगा, ये बताना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात तो साफ है कि जीत किसी की भी हो, जीत का अंतर काफी कम होगा। अब जल्द ही पंजाब केसरी मतदाताओं के बीच जाकर उनका रुख भी आपके सामने साझा करेगा। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन प्रसन्न के साथ सुनील जैन की रिपोर्ट।